मुझे ये एहसास हो गया है कि आप सबकी दुनिया मेरी वजह से उजड़ रही है, इसलिए आप लोगों से बहुत दूर जा रही हैं। बस जाते जाते हरगुन जी से एक विनती है, आप प्लीज दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, जी मर्जी से। वीरन उठे ना, मैंने बहुत जरूरी गल करनी है। क्या है यार, क्यों तंग कर रही है? मेरे मन में ना कब से ये बात चल रही है कि वरुण ने सुरभि के साथ शादी करने के लिए सौम्या को अगवा किया। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये गल समझ में नहीं आ रही है कि सौम्या ये घर छोड़ के गई क्यों। चनो, ये बहुत बड़ी उलझन है। हाँ, बहुत बड़ी उलझन, और ऐसी उलझन का जवाब जो है ना, वो तेरे जैसे दिमाग वालों के पास होता है। अरे तो एक काम कर, उसका जवाब ढूंढ और मैंने सौंध दे प्लीज। अरे वीरन सुनो ना, क्या वीरन वीरन भी है ना, कहां से मिलेगा इसका जवाब। ढूंढना तो पड़ेगा। तू जगा है? मैंने लगा ही था तुझे नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए हम तुझे देखने आ गए। मुझे माफ कर दे प्रीतो। एक ही गल करती है, कोई सुबह का बुल्ला अगर शाम को लौट के आ जाता है तो उसे बुल्ला नहीं कहते। परिवार में चलता रहे, गिले शिकवे होते रहते हैं यार। गिले शिकवे अपनी जगह ठीक है रख सिंह, और दिल दुखाए मैंने प्रीतो का। मुझे माफी तो मांगनी ही चाहिए, प्रीतो से भी और सौम्या से। गुस्से गुस्से में बहुत भला बुरा कह दिया मैंने उसे। प्रीतो पता है, उस वक्त ना कुछ समझ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और एक पल में सब कुछ छोड़कर वो चल दी। और तेरे बुद्धू बेटे को ये समझ नहीं आया कि उसने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया। इसलिए कल सुबह जाऊंगा, माफी मांगूंगा, उसे मनाऊंगा और वापस ले आऊंगा। हाँ, अगर तुझे ऐसा लगता है कि इस सब के बाद भी उसे इस घर में आना चाहिए तो जैसा तुझे ठीक लगे, पर अभी मत सोच ज्यादा, थोड़ा आराम कर ले। अभी तो सो जा। वाहिगुरु वाहिगुरु प्रीत, सच कहा किसी ने, इश्क दा भूंड जिसको भी लड़ जाए उसका कोई इलाज नहीं। हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं है। मैं देख लिया, मैंने फिर वही तोता रटन, ओ किन्नर 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 लग गया है। वो अब नहीं आने वाली।
जो मैंने शर्त उसके सामने रखी है ना, उसे वो कभी पूरी नहीं कर पाएगी। तो नहीं आनी, नहीं आएगी जी। अब हरमन को रोक टोक करके उसकी नजरों में गुनहगार क्यों बनना? करने दो उसे जो करना है। चलिए चलकर सो जाइए। हेलो वीर जी। आजा, नाश्ता के लिए। हरमन, सवेरे सवेरे कितने चला तू? क्यों? अब इस घर से बाहर लोग तुझे पूछ कर जाएंगे? जीजी, ਵੀਰਨ ਦੀ ਵੋਟੀਏ, ਉਹ ਹਰਮਨ ਸੌਮਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई और सवाल है? वीर जी, ये आप कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह वापस इस घर में। वीर जी, मैंने बात समझ नहीं आई। वीरन, वो उनका प्राइवेट मैटर है। तेनू पता नहीं हमारा खानदान कौन सा खानदान है? जिद्दी खानदान है। एक बार ठान लिया ना तो ठान लेंदे है। उसने ठान लिया है, उन्होंने करना है जो करन दे। वैसे मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है, और मैनू नहीं लगता कि वो किन्नर अब इस घर में वापस आएगी। खैर, मना तो वो तुझे पहले भी कर चुकी होगी, बट आई बिलीव इस बार धुतकार के भगाएगी ना, तब तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। हो गया मेरा नाश्ता। हरमन, हम सब जान चुके कि तू सौम्या के बिना नहीं रह सकता। तो बार बार इस घर में यही बात करके कलेश नहीं चाहिए मैंने। अपने काम से काम रखो, कोई नहीं पड़ेगा बीच में, और अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खोलो। सुन, अगर वो आती है तो चलिए आओ। रीतू जीजी इतने यकीन से बेच रही है हरमन को, मतलब इन्हें पक्का यकीन है कि सौम्या वापस नहीं आएगी। हो ना हो उसे भगाने में इन्हीं का हाथ है। ओ जी, मिल गया जवाब। केड़ा जवाब? नहीं, वो वीरन पहेली थी एक। और खाना खा यार।